हेलो बच्चों। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। जैसा कि हमें पता है हमारे चारों तरफ बहुत सारी मेटल्स मिलती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ठीक है, एटसेट्रा। तो हम ऐसा नहीं है कि हमने कभी मेटल्स को क्या है देखा नहीं है, तो हमने मेटल्स को देखा है, ठीक है, ऑब्जर्व भी किया है। तो आज हम उन्हीं मेटल्स के बारे में क्या है पढ़ने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है वो मेटल्स हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं। और यदि हम इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे पहले क्या है, एक तो क्लास 10th का एक बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैप्टर है और एक टफ़ चैप्टर भी है। ऐसा नहीं है बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा टफ भी है। तो हम इसको आज समझेंगे अपने चैप्टर को, राइट। देखते हैं बेटा, तो चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी से। यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर एलिमेंट को क्लासीफाई करें तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है बेटा, और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती हैं। तो इस प्रकार से एलिमेंट को क्लासीफाई कर देते हैं मेटल और नॉन मेटल में, राइट। तो सबसे पहले हम बेटा पढ़ने वाले हैं मेटल्स के बारे में। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखेंगे कि मेटल आर लस्ट्रस। मेटल बेटा लस्ट्रस होती हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है कि मेटल में चमक होती है, ठीक है। जैसे गोल्ड में चमक होती है, जैसे सिल्वर में चमक होती है, जैसे ये हमारा कप जो सिल्वर का बना हुआ है और एक बहुत चमक है, और ये बेंगल्स जो हैं वो बेटा गोल्ड की बनी हुई है, तो इसमें भी चमक है। ऐसे ये कॉपर के पाइप बने हुए हैं, नया कॉपर है तो इसमें भी चमक है। ऐसे ये आयरन नेल है, इसमें भी चमक है, ठीक है। तो बेटा मेटल जो होती हैं वो लस्ट्रस होती हैं और मलेबल होती हैं। मलेबल का मतलब होता है कि मेटल को यदि थिन सीट में कन्वर्ट किया जाए, यानी हथौड़ हैमरिंग करी जाए, तो वो थिन सीट में कन्वर्ट हो जाती हैं, राइट। तो उसे बोलते हैं हम मलेबल, यानी मेटल में यदि हथौड़े से चोट मारी जाए तो वो एक थिन सीट में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसे बेटा बोलते हैं हम मलेबल। फिर है हमारे पास बेटा डक्टाइल। डक्टाइल क्या क्या होता है बेटा? डक्टाइल होता है कि जब मेटल को हम गर्म करते हैं तो उसको हम वायर की फॉर्म में खींच सकते हैं, तो उसे डक्टाइल बोलते हैं। और मेटल गुड कंडक्टर होती हैं हीट की, इनमें हीट आसानी से फ्लो हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सकती है। और ज़्यादातर मेटल क्या है बेटा रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं बेटा? सॉलिड होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर मेटल रूम टेम्परेचर सॉलिड होती हैं, लेकिन मरकरी बेटा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास वही फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई हैं। तो मेटल आर सॉलिड्स। देखो ऑल मेटल्स सॉलिड होती हैं केवल मरकरी को छोड़कर। मरकरी बेटा लिक्विड होती है, जैसे ये बीकर से लिक्विड डाल रहा है तो मरकरी लिक्विड होती है ना। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल हार्ड होती हैं बेटा, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल ऐसी होती हैं जैसे लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, जिनको हम क्या है नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। इसका मतलब वो सॉफ्ट मेटल होती हैं, राइट। यानी ये दोनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा मेटल लस्ट्रस होती है, शाइनिंग आती है, जैसे गोल्ड में आती है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मलेबल होती हैं, जब उनको चोट मारते हैं तो वो फैल जाती हैं, थिन सीट में फैल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ सकते हैं आप मलेबल। नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कैन बी ड्रॉ इनटू ए लॉन्ग वायर। जैसे आपने कॉपर की वायर देखी है, राइट। हमारे जो फ़ैन होते हैं या फिर हमारे पास मोटर्स जो होती हैं उनमें कॉपर की वायर लगाई जाती है, या फिर जो हमारे पास जो वायर होती है ना इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें भी बेटा कॉपर यूज़ होता है, ठीक है। और मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का बेटा मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, लेकिन कुछ मेटल बेटा ऐसी होती हैं जैसे गैलियम और सीजियम, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और जब उन्हें हथेली पे रखते हैं ना हम, तो वो क्या हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। क्योंकि हमें पता है जो बेटा सीजियम होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है 302 केल्विन, ठीक है ना। 302 केल्विन यानी 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वहीं हम देखेंगे जो हमारा गैलियम होता है तो उसका बेटा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 303 केल्विन होता है, यानी 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और जब हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पर है और हमारी बॉडी पे कोई 30 डिग्री मेल्ट होने वाली 30 डिग्री पर मेल्ट होने वाली कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा या मेटल रखी जाएगी, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है बेटा मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल बेटा गुड कंडक्टर होती हैं। मेटल गुड कंडक्टर होती हैं किसकी? हीट की। और जैसे कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ सिल्वर और कॉपर होती हैं। हीट के बेस्ट कंडक्टर कौन होते हैं बेटा? सिल्वर और कॉपर। और पुअर कंडक्टर कौन होते हैं मेरे बेटा? पुअर कंडक्टर होते हैं लेड एंड मरकरी। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, और एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। कि हमारे पास क्या है, कुछ मेटल जो हैं जैसे कि सिल्वर और कॉपर, ये तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और
पुअर कंडक्टर कौन होते हैं बेटा? लेड एंड मरकरी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इसका डायग्राम से हम समझ सकते हैं। और मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल्स में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से फ्लो हो जाती है। नेक्स्ट है, ठीक है। और सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वे बेटा गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अब आता है मेटल आर सोनोरस। मेटल बेटा सोनोरस होती हैं। सोनोरस का मतलब क्या होती है? जब मेटल को हम बीट करते हैं, उसमें चोट मारते हैं तो वहाँ से साउंड आती है। क्या आती है बेटा? साउंड। जैसे कि स्कूल की घंटी होती है, उसमें आप चोट मारते हैं तो वहाँ से साउंड आती है। तो ये एक प्रॉपर्टी थी, राइट। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर जो हमारी कॉपर की वायर है ना, वो पीवीसी से कोटेड होती है। पीवीसी क्या है? एक प्लास्टिक मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो नहीं होती है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है, तो उसे हम पीवीसी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट होता है बेटा हमारे पास नॉन मेटल, यानी अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल की और अच्छे से हमने समझ भी ली है। अरे नेक्स्ट है बेटा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? अब नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल से जस्ट अपोजिट होती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की सेम होती हैं, जस्ट अपोजिट होती हैं। तो मेटल हैव अ प्रॉपर्टी अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल्स, यानी नॉन मेटल, ठीक है। तो दे आर नाइदर मलेबल नॉर डक्टाइल, ना तो बेटा ये मलेबल होती हैं नॉन मेटल्स और ना ही डक्टाइल होती हैं, राइट। और दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट को यदि छोड़ दें हम तो ये क्या है, इनमें हीट भी आसानी से फ्लो नहीं होती है और इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से फ्लो नहीं होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है बेटा कार्बन कोयला है ये, उसके बाद ये सल्फर के ब्लॉक हैं और यहाँ पर बेटा मेरे पास क्लोरीन गैस है। क्या है बेटा? क्लोरीन गैस। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बेटा इसकी प्रॉपर्टीज। जैसे नॉन मेटल में भी सॉलिड लिक्विड एंड गैस, यानी नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड कार्बन होता है, ठीक है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है, लिक्विड ब्रोमीन गैस होती है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बेटा ये गैस होती हैं, राइट। नेक्स्ट यानी लिक्विड क्या होता है? ब्रोमीन, और गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा नॉन मेटल आर सॉफ्ट। नॉन मेटल बेटा सॉफ्ट होती हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसी नॉन मेटल है जो सबसे ज़्यादा हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा हार्ड। तो क्वेश्चन आता है कि भी सबसे ज़्यादा हार्ड नेचुरल सब्सटेंस कौन है? तो आप बता सकते हैं डायमंड। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, यानी नॉन मेटल में क्या है? चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन में चमक होती है बेटा। एक नॉन मेटल होती है जिसमें चमक होती है। क्या होती है? चमक, राइट। नेक्स्ट बेटा नॉन मेटल आर नॉट मलेबल। नॉन मेटल बेटा मलेबल नहीं होती है, यानी नॉन मेटल में यदि हम क्या है कोई हैमरिंग करते हैं, कोई चोट मारते हैं तो कभी वो किस में कन्वर्ट नहीं होती, एक थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होती। नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होती, यानी वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं बेटा? कम होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर होती हैं, जैसे कि ग्रेफाइट को छोड़ दो बस। ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक में होता है वो ग्रेफाइट होता है और उसमें अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है क्योंकि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस भी नहीं होती, यानी इनमें क्या है यदि हम चोट मारें तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। अब टाइम आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नॉन मेटल और मेटल का है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। तो नॉन मेटल और मेटल्स, ठीक है। सो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है, यानी एयर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। और हमने पढ़ा है कि मैग्नीशियम का रिबन को जब एयर में बर्न करते हैं तो वाइट डैजलिंग फ्लेम बनती है, वाइट डैजलिंग फ्लेम बनती है बेटा, राइट। तो मेटल जब भी क्या है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगी तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे बेटा, मेटल ऑक्साइड। तो क्या होगा? ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंड विद द ऑक्सीजन टू फॉर मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। ध्यान रखना है, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल कॉपर की बात करते हैं। व्हेन ए कॉपर इज हीटेड इन एयर, जब कॉपर को एयर में हीट करते हैं, इट कंबाइंड विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकेंड ऑक्साइड ए ब्लैक ऑक्साइड। कॉपर सेकेंड ए ब्लैक ऑक्साइड बनता है बेटा कॉपर सेकेंड का, ठीक है। तो कॉपर प्लस O2 यानी 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, राइट। सिमिलरली एल्युमिनियम की रिएक्शन बेटा हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। 4Al प्लस 3O2 इक्वल टू 2Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। हाउ कॉपर रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। हाउ कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कॉपर क्लोराइड और H2O बनता है
तो वील हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। एक्चुअल में ये इस रिएक्शन का पर्पज़ क्या है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहाँ बनेगा सॉल्ट और वाटर बनेगा बेटा, क्योंकि बेस जब एसिड से मिलता है ना बेटा, एसिड से मिलता है जब बेस, ठीक है, ऐसे केस में क्या बनता है हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस एम्फोटेरिक ऑक्साइड से टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो सबसे पहले आता है ऐसे ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है, ये एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेटा ये बेस से भी रिएक्शन करते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं उन्हें बोला जाता है बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी द ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद द बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई बेटा। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग मैनर। देखिए जो हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को देखेंगे तो वो इस प्रकार से रिएक्शन करता है HCl के साथ भी और NaOH के साथ भी। Al2O3 6 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करेगा, 2AlCl3 और वाटर बनेगा, और एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो 2NaAlO2 बनेगा और H2O बनेगा, यानी सोडियम एल्यूमिनेट बनता है बेटा, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होते हैं, लेकिन कुछ वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड वाटर में क्या होते हैं सॉल्युबल और एल्कली बनाते हैं, यानी बेस बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? बेस। जैसे सोडियम ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड और ये हो गया हमारा पोटेशियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म 2NaOH, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं, चाहे सोडियम का ऑक्साइड है, पोटेशियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, ठीक है, ये जब वाटर में डाले जाते हैं तो ये बेस बनाते हैं, इसलिए इनको क्या है बेटा हम जब ये इसलिए बोलते हैं ये बेसिक ऑक्साइड है। क्या ये? बेसिक ऑक्साइड। और ये एसिड से भी रिएक्शन करते हैं। तो ऑल मेटल ऑक्साइड डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर। अब हमारे पास आता है पॉइंट है कि सारे मेटल के ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ एक ही टेम्परेचर एक रेट से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना। कुछ कम टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं बेटा, कुछ ज़्यादा पे, राइट। देखते हैं जैसे मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विगरसली। जैसे मेटल हमारे पास सोडियम है और पोटेशियम है, वो तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हैंस टू प्रोटेक्ट देम, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि रिएक्शन ना हो तो हम इन्हें क्या है कैरोसिन ऑयल में या फिर पैराफिन वैक्स में रख देते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है अभी सोडियम को, वाई सोडियम मेटल केप्ट इन द पैराफिन वैक्स और कैरोसिन, बिकॉज इट रिएक्ट विग्रसली विद द ऑक्सीजन, राइट, टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर लेयर बनती है। आगे देखेंगे बेटा, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो मैग्नीशियम है और जो हमारे पास एल्युमिनियम है और जिंक है, इनके ऊपर क्या है एक प्रोटेक्टिंग लेयर जम जाती है, ठीक है ना। प्रोटेक्टिंग लेयर जम जाती है जो इसे बर्न होने से रोकती है, बर्न होने से रोकती है, ठीक है। बट आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन बेटा जब हम हीट करते हैं तो बर्न नहीं होता, लेकिन जब आयरन की फाइलिंग्स को, जो उसके क्या है बारूदे को या उसके पार्टिकल्स को, पिसे हुए पार्टिकल्स को, ठीक है, जब हम क्या है आग के ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में वो विग्रसली क्या होता है बेटा बर्न करता है। स्प्रिंकल मतलब फेंकना है ना। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर बर्न नहीं होता है, ध्यान रखना है आपके पास। जैसे हम हीट करते हैं कॉपर को तो वो बर्न नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर जरूर जम जाती है ना। और सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, यानी सिल्वर और गोल्ड क्या है ये अनरिएक्टिव मेटल होते हैं और ये ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। अब आता है बेटा एनोडाइजिंग, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम के ऑब्जेक्ट पे एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर का जम जाना कहलाता है बेटा एनोडाइजिंग, ध्यान रखना है, ठीक है ना। एनोडाइजिंग से क्या होता है एल्युमिनियम चमकदार बनती है और फिर उसमें कोरोजन भी नहीं होता, ख़राब भी नहीं होती है वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनोडाइजिंग के लिए बेटा हम क्या काम करेंगे कि एल्युमिनियम का एक कैथोड लेंगे,
एल्युमिनियम के क्या लेंगे, कैथोड, और दूसरी तरफ एक एनोड लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 लूँगा, यानी पानी भरेंगे उसमें H2SO4 डालेंगे, और जब इसमें क्या बनेगी बेटा, ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बनेगी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या काम करेगी, ऑक्सीजन जो एल्युमिनियम का ऑब्जेक्ट है, एल्युमिनियम की रॉड है, उसके ऊपर क्या है, जमा होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो ऑक्सीजन पॉजिटिव वाले एनोड के ऊपर, एनोड ये वाला जो एल्युमिनियम का वो है रॉड, इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर जमा होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये हमारा चमकीला और थिक बन जाएगा, और ये फिर रिएक्शन भी नहीं करेगा। यही प्रोसेस कहलाता है एनोडाइजिंग। अब आता है पहला हमारे पास, अब तो हमने जो अभी पढ़ा है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और हम पढ़ने वाले हैं बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, राइट। देखो जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनाता है मेटल ऑक्साइड, और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, जैसे कि हमने देखा है जिंक है, ठीक है। जैसे मेटल ऑक्साइड, अच्छा मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व इन फर्दर फॉर मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और ऑक्साइड फिर वाटर के साथ दोबारा से उड़कर क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर, तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, फिर मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ Na प्लस H2O, तो क्या बनेगा बेटा, जैसे 2NaOH बनेगा, इसमें तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा 2NaOH। जैसे मैंने बोला CaO, तो CaO भी वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और यदि वो CaO बनाता है फिर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो फिर अब बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड, राइट। आगे देखेंगे, मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायोलेंटली विद कोल्ड वाटर। देखो जो मेटल होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि सारी मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, कुछ हमारी हॉट वाटर के साथ रिएक्शन, वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, और कुछ जो है वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे मेटल पोटेशियम और सोडियम, ये तो बेटा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, और सोडियम एंड पोटेशियम, और उसके अतिरिक्त क्या है, और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक भी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें से निकलने वाली जो हाइड्रोजन है ना, वो बेटा फिर जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ना, तो वो आग पकड़ लेती है, राइट। अब आता है हमारे पास रिएक्शन, तो 2K प्लस 2H2O, तो 2KOH प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखनी है, दोनों रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेना। तो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर इज लेस वायलेंट, जब कैल्शियम वाटर में डाली जाती है तो बहुत थोड़ा कम वायलेंट होती है, यानी तेज़ी से रिएक्शन इतनी नहीं होती है, ठीक है। जो हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, वो सफिशियंट नहीं होती हाइड्रोजन को आग पकड़ने के लिए, यानी कैल्शियम वाटर में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगी, लेकिन हीट इतनी प्रोड्यूस नहीं होती कि वो निकलती हुई हाइड्रोजन आग पकड़ सके, ठीक है। और कैल्शियम क्या होगा बेटा, जैसे डालते हैं तो वो फ्लोट करने लगती है, कैल्शियम पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है, बिकॉज बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है। यानी वो जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, वो मेटल की सरफेस पर क्या हो जाते हैं, मेटल की सरफेस पर स्टिक कर जाते हैं, और मेटल फिर तैरने लगती है, राइट। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है ना बेटा, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है, मैग्नीशियम करती है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन, और रिएक्शन हमारी सेम हो जाएगी, Mg प्लस H2O हो जाएगा, और वार्म वाटर हो जाएगा तो MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 बनेगा। ये भी स्टार्ट करती है फ्लोट करना, ये भी स्टार्ट करती है फ्लोट करना बेटा, है ना। और मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड एंड वार्म वाटर, ना तो हॉट वाटर से ना वार्म वाटर से। तो ये किससे रिएक्शन करते हैं बेटा, ये रिएक्शन करते हैं वाटर वेपर से, यानी स्टीम से रिएक्शन करते हैं। एल्युमिनियम की वाटर के साथ स्टीम में रिएक्शन होगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, राइट। तो ये ध्यान रखना। और गोल्ड, कॉपर और सिल्वर क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, चाहे एक ठंडा वाटर है, चाहे हमारे पास वेपर्स हैं, चाहे कोई भी है, ठीक है, ध्यान रखना है बेटा। अगला है बेटा हमारा टॉपिक रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। देखिए मेटल जब किसी एसिड से साथ रिएक्शन करती है, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वहाँ से रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, जैसे मेटल डाइल्यूट एसिड प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, जैसे Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, ठीक है ना। ऑल मेटल हाउएवर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, लेकिन सारी मेटल ऐसा नहीं करती हैं, ठीक है। जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो ऐसा करती है, जो कम रिएक्टिव होती है ऐसा नहीं करती है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, ध्यान रखना है,
जब नाइट्रिक एसिड से मेटल रिएक्शन करती है ना तो बेटा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। ये 2024 में सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्यों? बिकॉज HNO3 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ऐसा होता है। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर और इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसे N2O, NO और NO, ठीक है। बट मैग्नीशियम जो होती है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज जो होती हैं वो रिएक्ट विद द वेरी डाइल्यूट HNO3 इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस, HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो HNO3 वाला टॉपिक है, राइट। आगे देखेंगे बेटा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज फास्टर इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम के केस में क्या है, जो बबल्स का फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। एल्युमिनियम के में कम होता है, जिंक के में और कम होता है, और Fe के में बेटा और कम हो जाता है। कारण क्या है? मैग्नीशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, ध्यान रखना है ना। आगे देखेंगे एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया को बोलते हैं बेटा रॉयल वाटर। लेटिन में क्या बोलते हैं बेटा इसको? रॉयल वाटर। तो एक्वा रीजिया एक्चुअल में होता क्या है? ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है किसका? कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का 3:1 में, यानी 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3। इसे बोलते हैं एक्वा रीजिया, ठीक है। ये गोल्ड जैसे मेटल को भी अपने अंदर घोल लेता है, गोल्ड जैसे मेटल को भी अपने अंदर घोल लेता है। ये बहुत ज़्यादा हाईली कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है, इसमें से फ्यूम्स रिलीज होती रहती हैं, ठीक है, और ये डिजोल्व करता है गोल्ड एंड प्लेटिनम को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। जैसे Zn की रिएक्शन CuSO4 के साथ कराई तो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। जैसे यहाँ पे Fe की रिएक्शन, ये आयरन नेल को मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है तो बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर। तो ये रिएक्शन है हमारे पास मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखना है, ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। सारी मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं होती हैं, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कोई कम रिएक्टिव होती है, राइट। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट। सारी मेटल सब रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं। तो ये ध्यान रखना है, मेटल A और जब सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B के साथ रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट सॉल्यूशन A बनेगा मेटल का और मेटल B डिस्प्लेस हो जाएगी। और ये हमारे पास बेटा रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, फिर उससे कम आयरन, उससे कम लेड, उससे कम हाइड्रोजन। ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है जो NCERT से ली हुई है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल यहाँ पे बेटा है पोटेशियम, राइट। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। देखिए मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं। तो अब हम टॉपिक हमारा चेंज हो चुका है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी मोस्टली हमारी क्या हो चुकी है बेटा, फिनिश हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अब मेटल और नॉन मेटल के बारे में, वो आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं। देखिए हमें पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, ठीक है। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना तो बेटा उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे बहुत सारी मेटल होती हैं नोबल गैस, जिनके आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, ऐसे केस में मेटल रिएक्शन नहीं करती, यानी एलिमेंट रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जब क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन लूज करती है मेटल, और इलेक्ट्रॉन लूज करने पर उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है और मेटल हमारी बन जाती है रिएक्टिव। सिमिलरली नॉन मेटल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 6 होते हैं या 7 होते हैं या 8 होते हैं, ठीक है, 7। तो ऐसे केस में क्या है, ये मेटल भी क्या हो जाती है, नॉन मेटल जो होती हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, 8 पूरे नहीं होते, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं और ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा कि सोडियम के बारे में देखिए। देखो सोडियम एक मेटल है, सोडियम की आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास है 2,8,1, यानी एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, और इसमें आउटर मोस्ट सेल में है केवल कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, लेकिन जैसे ये लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा रिएक्टिव। क्या बन जाएगा, रिएक्टिव। और क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हो जाएगा नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा यदि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, राइट।
तो जब हमारे पास Na अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्लोरीन, तो उनके बीच में इस प्रकार से क्या है, एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, NaCl बनेगा बेटा। क्या बनेगा? NaCl। ठीक है। तो सोडियम एंड क्लोरीन जब आपस में कंबाइंड हो, देखो सोडियम हमारे पास एक सॉलिड सॉफ्ट मेटल होती है और क्लोरीन हमारे पास एक गैस होती है येलो कलर की। ठीक है ना। तो जैसे ही दोनों को हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास बनता है बेटा सॉल्ट, NaCl बनता है। क्या बनता है? NaCl। ध्यान रखना है बेटा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सिमिलरली मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हमें एक मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमें चाहिए 2 क्लोरीन। तो इस प्रकार से क्या है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव आ गया। ठीक है। और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्लोरीन पे 2 नेगेटिव, मतलब एक क्लोरीन पे 1 नेगेटिव और 2 क्लोरीन पे 2 नेगेटिव आ गया। ठीक है। और इन्होंने बनाया आयनिक कंपाउंड। जब भी मेटल नॉन मेटल रिएक्शन करती हैं तो बेटा बनता है आयनिक कंपाउंड। अब उस आयनिक कंपाउंड जो बना, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, MgBr, NaBr, CaCl2, तो ये सारी चीज़ें बेटा हैं आयनिक कंपाउंड। अब इन आयनिक कंपाउंड जो बने हैं, ये सॉल्ट जो बने हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड समवाट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं क्योंकि इनके बीच में लगते हैं और ये बनते हैं आयन से, और आयन के बीच में लगता है बेटा फोर्स। क्या लगता है? फोर्स। और दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है। और ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब है उनको चोट मारे जाए तो ये पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड में ये आ गए हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इंटर आयनिक फोर्स ऑफ, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है 2 आयन्स के बीच में। और बेटा ये जो होते हैं ना, ये सॉल्यूबल होते हैं। ये सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्युबिलिटी में देखा है, वाटर में जब जैसे डालेंगे तो ये सॉल्यूबल होते हैं, जबकि केरोसिन वगैरह में ये सॉल्यूबल नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सॉलिड स्टेट में इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है आयनिक कंपाउंड में, क्योंकि आयन सॉलिड स्टेट में फ्री नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही इनको हम क्या है बेटा उसमें डालते हैं वाटर में, तो इनमें आयन्स आ जाते हैं और फिर ये करंट कैरी करने लग जाते हैं। राइट। तो ये हमारे पास था एक मेटल एंड नॉन मेटल, उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज उनसे बनने वाले कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, उनकी प्रॉपर्टीज। राइट। अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल, इसमें ये बात ध्यान रखनी है, जैसे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं करते हैं, लिक्विड में करते हैं, क्योंकि सॉलिड में आयन फ्री नहीं होते, लिक्विड में फ्री होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकरेंस ऑफ मेटल पे आ जाइए बेटा। मेटल कैसे पाई जाती हैं? ठीक है। देखो मेटल फ्री 2 स्टेट में मिलती हैं, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। राइट। कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो हमें फ्री स्टेट में मिलती हैं, जैसे गोल्ड, और हमारे पास सिल्वर होती है और प्लेटिनम होती है, तो ये फ्री स्टेट में मिलती है क्योंकि ये बहुत अनरिएक्टिव होती हैं। लेकिन कुछ रिएक्शन, कुछ मेटल हमें क्या है उनके ऑक्साइड के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड बनाती हैं, या फिर क्या है कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बोनेट की फॉर्म में मिलती हैं, तो या सल्फाइड की फॉर्म में मिलती हैं बेटा, है ना। तो या तो हमें मिलेंगी वो मिनरल और ओर की फॉर्म में मिलती हैं। अब मिनरल क्या होते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली। देखो कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है उसे मिनरल कहते हैं। ठीक है ना। और जब वो मिनरल जिससे मेटल को निकालना, मेटल में उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है मिनरल। ठीक है। मेटल की परसेंटेज ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है, और उसमें से निकालना आसान होता है मिनरल से, तो उसे ओर बोलते हैं। यानी और भी मिनरल होते हैं जिनसे मेटल को निकालना आसान होता है, सस्ता होता है, प्रॉफिटेबल होता है और अमाउंट भी ज़्यादा मिलती है, उसे बोलते हैं ओर। जैसे आयरन होता है ना बेटा, हमारे पास आयरन के 2 मिनरल हैं, एक है Fe3O4 जिसे बोलते हैं मैग्नेटाइट, और एक है Fe2O3, एक है हेमेटाइट। लेकिन हेमेटाइट से आयरन को निकालना सस्ता और आसान होता है, इसलिए क्या है वो ओर कहलाता है। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अब जो हमने ओर बनाया है, ठीक है ना, जो हमने ओर सेलेक्ट किया है उससे मेटल को अलग करना है हमको, उससे मेटल क्या करना है अलग। ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जिस ओर से हमें मेटल को अलग करना है वो कौन सी मेटल का ओर है। भाई वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का ओर है तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं तो इनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इनका बेटा रिडक्शन किया जाता है कार्बन के द्वारा। और सिल्वर और गोल्ड जो होती हैं वो फाउंड इन नेचर नेटिव फॉर्म में मिलती हैं, अनरिएक्टिव फॉर्म में मिलती हैं। राइट।
नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि ये मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ओर होता है। ओर को सबसे पहले बेटा हम कंसनट्रेट करते हैं। कंसनट्रेट का मतलब है ओर में से मिट्टी कंकड़ पत्थर को निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो वो कंसनट्रेट हो जाता है। फिर हम उसको क्या है 3 कैटेगरी में देखते हैं कि भाई वो हाईली रिएक्टिव मेटल का ओर है तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो फिर प्योर मेटल मिल जाती है। और यदि मीडियम रिएक्टिविटी का है तो ये देखते हैं कार्बोनेट ओर है या फिर बेटा सल्फाइड ओर है। यदि हमारा कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन करते हैं और सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करते हैं, फिर उसे ऑक्साइड में बदल लेते हैं और फिर उसका रिडक्शन कराते हैं और प्योर मेटल मिल जाती है। और यदि वो लो रिएक्टिविटी की है तो फिर क्या है सल्फाइड ओर है तो फिर क्या अगर रोस्टिंग करते हैं फिर मेटल हमें मिल जाती है, फिर उसकी रिफाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या है ये होता है। अब आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यानी ओर्स के अंदर और क्या क्या होता है। ओर के अंदर होता है बेटा गैंग। गैंग का मतलब हो गया ओर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल है या फिर हमारे पास क्या है कुछ स्टोन पार्टिकल है, उन्हें हम बेटा गैंग बोलते हैं, यानी इम्प्योरिटी जो होती है उन्हें गैंग बोला जाता है, राइट। तो एक तो गैंग होता है इसमें। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज। देखो लो रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे क्या है हमारे पास मरकरी HGS है। HGS को बेटा सीनेबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीनेबार। यहाँ लिख रहा हुआ है सीनेबार, ये मरकरी का ओर होता है, ठीक है। इसको पहले ऑक्सीजन के साथ हीट करके हम इसे ऑक्साइड में बदल देते हैं, फिर ऑक्साइड को हीट करके मरकरी हमें मिल जाती है, ठीक है। तो जो लो रिएक्टिविटी की मेटल होती हैं उनको क्या है पहले हम यदि वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में है तो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं जिसे रोस्टिंग कहते हैं, और आफ्टर दैट उसको नॉर्मल हीट करके हम मरकरी गेट कर लेते हैं। जैसे कॉपर का सल्फाइड ओर है, ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो पहले कॉपर ऑक्साइड बना, फिर इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने से फिर हमें कॉपर मेटल मिल जाती है, राइट। ऑटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको बेटा, सेल्फ नहीं, ऑटो ऑक्सीडेशन। Cu2O प्लस Cu2S आपस में रिएक्ट करते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन होता है और हमें कॉपर मिल जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज। देखिए जो बीच में है, तो मैंने अभी बताया था जो बीच में है ना उसमें देखते हैं कि वो उसमें कार्बोनेट ओर है या फिर हमारे पास कौन सा है सल्फाइड ओर। यदि कार्बोनेट ओर है तो हम पहले क्या काम करेंगे उस कार्बोनेट ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, मतलब कार्बोनेट ओर को नॉर्मली हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे कैल्सिनेशन बोलते हैं। फिर उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसका रिडक्शन करवाएंगे बेटा, ठीक है, और हमें मिल जाएगा मेटल। जैसे हमारे पास यदि सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर को बेटा पहले हम हीट करते हैं एक्सेस ऑफ एयर, जिसे बोलते हैं रोस्टिंग। और यदि कार्बोनेट ओर है तो कार्बोनेट को हम क्या है लिमिटेड सप्लाई या फिर एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, जिसे बोलते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। जैसे जिंक का हमने क्या किया रोस्टिंग की, और जिंक कार्बोनेट का किया कैल्सिनेशन, ठीक है। और दोनों से ही हमने क्या कर लिया इसको कन्वर्ट कर लिया ऑक्साइडों में। जैसे यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड बना, यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड बना, लेकिन सल्फाइड ओरों का रोस्टिंग की जाती है बेटा, ध्यान रखना है ना। आगे है फिर उसके बाद जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करा दिया कार्बन के साथ तो हमें जिंक मिल गई बेटा। क्या मिल गई? जिंक, ठीक है। इस प्रकार से जिंक को हम ऑब्टेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम दियर कंपाउंड आल्सो ए रिडक्शन प्रोसेस। ये एक रिडक्शन प्रोसेस होता है क्योंकि हम इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं कार्बन वगैरह, राइट। और इसमें कोक लेते हैं, क्या लेते हैं कोक, या फिर दूसरे मेटल लेते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, हाईली रिएक्टिव मेटल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, ये भी ध्यान रखना है, राइट। जैसे हमें MnO2 से Mn गेट करना है तो हम एल्युमिनियम लेंगे, क्योंकि Mn से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम क्या काम करेगा? Mn को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गई, और इसमें हमने ये भी देख लिया कि कैसे एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम वाली को हटा देती है, और वो कहलाती है रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अब रिड्यूसिंग एजेंट जब डिस्प्लेस करते हैं ना तो डिस्प्लेस में बहुत सी कुछ मेटल्स क्या होती हैं, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, उसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है और मेटल हमें मॉल्टन स्टेट में मिलती है। तो उसका हम फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि क्या होता है, हमने आयरन ऑक्साइड लिया और एल्युमिनियम उसमें डालते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऐसे केस में आयरन को डिस्प्लेस कर देगी। जो ये पिघला हुआ आयरन जो है तो ये रेलवे ट्रैक को जोड़ने में काम करता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन मतलब क्या है कि Fe2O3 की रिएक्शन कराएंगे 2Al के साथ। यहाँ पर Al रिड्यूसिंग एजेंट है, तो Fe यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉल्टन स्टेट में बनेगा, जो दो रेलवे ट्रैक को ऐड करने में हेल्प करता है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी। जो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसका कराया जाता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कराया जाता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, एक मॉल्टन सोडियम क्लोराइड ले, हम मॉल्टन सोडियम क्लोराइड लें
तो हम क्या काम करेंगे, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बनाएगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन गैस बनाएगी, ठीक है ना, और हमें सोडियम मेटल मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग का मतलब है यदि हम मेटल को प्योर कर रहे हैं फिर भी उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रह जाती है, उसे बोलते हैं बेटा हम इम्प्योरिटी को दूर करने को बोलते हैं रिफाइनिंग। जैसे हम इस डायग्राम में हमें कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम जो है ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, ये रॉड कॉपर की है, ये भी रॉड कॉपर की है, ठीक है। जो बड़ी वाली रॉड है, ठीक है, वो पॉजिटिव मानी, जो छोटी वाली है वो नेगेटिव, तो बड़ी वाली से कॉपर निकलेगा और वो छोटी वाली पे जमता रहेगा और इम्प्योरिटी इसके नीचे इकट्ठा हो जाएंगी जिन्हें बोलते हैं एनोड मड। ये लिखा हुआ लास्ट में एनोड मड, राइट, एनोड मड। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन लेंगे ये लेंगे कॉपर सल्फेट का। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अगला आता है हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल हो गया, रिफाइनिंग ऑफ मेटल ये हमने करा लिया है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ये भी हो गया ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सेम ही है। कोरोजन आता है बेटा, एक टॉपिक है इसमें कोरोजन। कोरोजन एक ऐसा फिनोमिना होता है बेटा, ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है, मेटल के ऊपर उसी के ऑक्साइड की, सल्फाइड की या कार्बोनेट की लेयर जम जाती है, उसे बोलते हैं हम बेटा कोरोजन। और हमारी मेटल हमें डल दिखने लगती है, भद्दी दिखने लगती है, ठीक है ना। जैसे कि आयरन के ऊपर क्या है, Fe2O3.XH2O की लेयर जम जाती है, रस्ट की लेयर जम जाती है, उसे हम रस्टिंग कहते हैं, लेकिन कोरोजन का पार्ट है बेटा वो। कंडीशन क्या होती है आयरन में रस्ट लगने की, कंडीशन होती है बेटा, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए और दूसरा मॉइस्चर यानी पानी होना चाहिए, पानी प्लस मॉइस्चर, राइट। कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग वो मैं आप बता चुका हूँ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ध्यान रखना है। यदि हमने एक भी कंडीशंस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो हमारी आयरन में रस्टिंग रुक जाएगी, ठीक है। अब प्रिवेंशन कैसे करते हैं आयरन में रस्टिंग की, प्रिवेंशन करते हैं बेटा क्या करके, पेंट करके, उसमें ग्रीस लगा के, उसका गैल्वेनाइजेशन करके, यानी जिंक की कोटिंग करके आयरन के ऊपर, ठीक है। जैसे ये हमारे पास दो सिक्के हैं और ये सिल्वर के हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हो रहा है, देखो ये कैसे काले पड़ गए, तो सिल्वर पर काले रंग की एक लेयर जम जाती है Ag2S की, आ गया नहीं समझ में, ठीक है। ऐसे ही गोल्ड है बेटा, ये गोल्ड की बनी हुई गोल्ड टेम्पल दिखाया गया है, गोल्ड के बारे में बता रहा है। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग को बोलते हैं बेटा गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। और गैल्वेनाइजेशन में जब तक जिंक आयरन के ऊपर रहेगा तब तक क्या है, उसको कोरोड होने से बचाता रहेगा, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे एलॉइंग। एलॉइंग क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है बेटा 2025 में। एलॉइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम दो मेटल को या दो से ज़्यादा मेटल को एक दूसरे में ऐड करते हैं, राइट, या नॉन मेटल को भी ऐड करते हैं, तो उसको बोलते हैं एलॉइंग, यानी एलॉय बनाना। जैसे हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास होता है आयरन, ठीक है ना। आयरन एक मेटल की तरह यूज होता है, ठीक है, लेकिन जब आयरन प्योर होता है तो वो इतना यूज़फुल नहीं होता, ठीक है, सॉफ्ट होता है, तो हम उसमें आयरन में कार्बन मिला देते हैं जिससे वो हार्ड बन जाता है, ठीक है। तो समझ लो हमने उसको एलॉय बना दिया, क्या बना दिया, एलॉय, राइट। व्हेन आयरन मिक्स विद निकल और क्रोमियम, जब बेटा आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिला दे तो बन जाता है स्टेनलेस स्टील, जिससे हमारे ब्लेड बने होते हैं, राइट, ठीक है। जो रेजर होता है ना, तो उसके ब्लेड जो होते हैं ना, ठीक है, उसके स्टील के बने होते हैं, बर्तन भी स्टील के बने होते हैं बेटा, ध्यान रखना है ना, ये हमें ध्यान रखना है बेटा। अब एलॉय है क्या, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, ये होते हैं बेटा एलॉय। बनते कैसे हैं, दोनों मेटल को पिघलाकर दोनों को एक दूसरे में ऐड करके बनाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, राइट। फिर उसे कूल कर देते हैं। प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट होता है, वो सॉफ्ट होता है, उससे आयरन क्या है, गोल्ड के वो नहीं बनाए जा सकते आर्टिकल, तो हम क्या काम करते हैं, उसमें 2% कॉपर मिला देते हैं, जिससे बन जाता है वो 22 कैरेट। क्या बन जाता है, 22 कैरेट। यहाँ पे अमलगम लिखा हुआ है, जब मरकरी, किसी मेटल में मरकरी ऐड करते हैं और जब कोई क्या बनता है हमारे पास, एलॉय बनता है, तो उसे बोलते हैं क्या हम बेटा, अमलगम, यानी ऐसा एलॉय जिसमें एक मेटल मरकरी होती है उसे अमलगम बोलते हैं। और ब्रास होता है बेटा जिसमें जिंक और कॉपर होता है, ब्रॉन्ज होता है जिसमें जिंक और टिन होता है, ये लिख रहा, कॉपर और जिंक है तो ब्रास, कॉपर और टिन है तो ब्रॉन्ज, ठीक है। और एक बेटा सोल्डर होता है, सोल्डर जिसमें टिन और लेड आता है, टिन और लेड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो इसलिए ये क्या है, दो इलेक्ट्रिकल वायर को जोड़ने में भी हेल्प करता है।
और लास्ट यहाँ पर हमारे पास है बेटा आयरन पिलर इन दिल्ली। ये हमारे पास एंशियंट हमारे पूर्वजों की खोज है, जिसमें ये क्या है 8 मीटर लेंथ का एक क्या है ये बेटा 8 मीटर हाइट का और 6000 किलोग्राम यानी 6 टन वजनी एक क्या है कॉलम है, एक खंबा है, ठीक है, पिलर है, जो हमारी इंडियन मेटलर्जी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है, कि हमारे जो एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनको मेटलर्जी का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, राइट। तो यही था इस चैप्टर में मेरे बच्चों, ठीक है। थैंक यू। और अच्छे से इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अपनी बुक को अपने पास रखेंगे, ठीक है, और सारी चीज़ों को अच्छे से क्या करेंगे रिवाइज करेंगे।